खुदावंद यीशु मसीह जिसका इनकार करने का मतलब अबदी जिंदगी का इनकार है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। इस हफ्ते में हमने देखा कि मुख्तलिफ तरह के टॉपिक्स हमने सेलेक्ट किए और उन पर बात की, और आज का जो हमारा मौजू है ये सोशल इशू है। और इस तरह की वीडियोस आप आने वाले दिनों में भी देखते रहेंगे, चूंकि मेरी ये ख्वाहिश है कि हम सिर्फ एक ही तरह के मौजूआत को ज़ेरे बहस ना लाएं, बल्कि मसीही ज़िंदगी के वो तमाम तर पहलुओं पर हम बात करें जो कि कलीसिया पाकिस्तान को मजबूत करने में मददगार साबित हो सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आज की वीडियो में हम 5 ऐसी लड़कियों के तजुर्बात पर बात करेंगे कि जिन्होंने मसीह का इनकार करके गैर कौमों में शादी की, और अगरचे के उनके कुछ तजुर्बात एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, लेकिन चंद एक ऐसे तजुर्बात हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा ममासलत पाई जाती है। तो मुझे इन लड़कियों के इन तजुर्बात का जो इल्म हुआ वो 2 जरिए से हुआ। 4 लड़कियों की तो मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिनमें उन्होंने खुद से इंटरव्यू दिया, जबकि एक 5वीं लड़की का जो तजुर्बा है वो मेरी एक हम खिदमत खातून है, उनकी किसी ऐसी लड़की से बात हुई थी और उनके वसीले यह तजुर्बा मुझ तक पहुंचा है। तो इसलिए जो कुछ आप इन वीडियोस में सुनने जा रहे हैं ये सिर्फ क्यास आराइयां नहीं हैं, बल्कि 5 ऐसी लड़कियों के तजुर्बात हैं जिन्होंने मसीह का इनकार करके गैर कौमों में शादी करने को तरजीह दी। अब इन 5 लड़कियों का जो पहला साझा तजुर्बा है, जो कॉमन एक्सपीरियंस इनका है, ये बताती हैं कि जिस लड़के से इन्होंने शादी की, गैर कौम लड़के से, वो इनके साथ गालम गलोच करता है, इनके साथ इंतहाई गलीज जुबान इस्तेमाल करता है, इंतहाई तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल करता है। और फिर ये लड़कियां हैरान होकर बताती हैं कि शादी से पहले वो ऐसा नहीं करता था, लेकिन अब वो ऐसा करता है। तो अब जिन लड़कियों की मैं बात कर रहा हूं, जाहिर है वो तो इन वीडियोस को नहीं देखेंगी, लेकिन दीगर लड़कियों को और बाकी सभी जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको मैं साइकोलॉजी की एक बात बताना चाहता हूं कि ये इंसान की फितरत है कि जब तक कोई चीज उसके पास नहीं होती है वो उसकी बड़ी कदर करता है, लेकिन एक दफा जब उसे वो चीज हासिल हो जाए तो आमतौर पर वो चीज अपनी वक़्त खो देती है। तो इसी तरह की कुछ साइकोलॉजी है वो मर्द हजरात की होती है। मैं सभी मर्द हजरात की बात नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे मर्दों की ऐसी नफ्सियात होती है। और ये जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है दरअसल ये बताता है कि अगर कोई मर्द किसी लड़की को पसंद करता है और उसे अपनाना चाहता है और वो लड़की इनकार करती है, तो एक तरफ तो वो उनकी अना पर भी चोट होती है, और दूसरी तरफ वो लड़की उनके लिए बड़ी काबिल कदर हो जाती है। और जब फिर ये लड़की मुश्किल से उन्हें हासिल हो तो बाद में उतनी ही वो उनके लिए बेवकूफ़ भी हो जाती है। तो इसलिए जो लड़कियां मसीह का इनकार करके गैर कौमों में जाती है और बाद में वो कहती हैं कि जी वो हमारे साथ गालम गलोच करता है, हमारे साथ बड़ा तौहीन अमेज लफ्ज इस्तेमाल करता है, और एक खास तौर पर वो कहती है जी वो हमें चूड़ी कहकर बुलाता है, तो मुझे इसमें कोई हैरानगी की बात नजर नहीं आती है। इसलिए कि एक तो मैंने बताया कि ये कुछ नफ्सियाती मसला होता है, लेकिन इसके अलावा ये बात भी सच है कि जब शादी होती है, शादी से पहले लड़का लड़की दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, आमतौर पर एक दूसरे की तरफ बड़े अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जब हनीमून पीरियड गुजर जाता है तो दोनों ही एक दूसरे के लिए कदरे आम हो जाते हैं। और यही सबब है कि उसके बाद हमने देखा है कि मियाँ बीवी में, लड़के लड़की में कुछ तू मैं शुरू हो जाती है। और अब वो वक्त शुरू होता है जब एक दूसरे के बारे में वो सच उगलना शुरू करते हैं, और ख़ास तौर पर जब वो गुस्से में हो, मर्द और औरत आपस में गुस्से में हो, तो आम तौर पर वे एक दूसरे को वो कुछ कह गुजरते हैं जो पहले वो नहीं कहते हैं, और दरअसल उनमें से बहुत सारी बातें वो होती हैं जो उनके दिल में उनके बारे में होती हैं, लेकिन आम हालात में वो कह नहीं रहे होते हैं। तो जब किसी ऐसी लड़की को जो मसीह का इनकार करके किसी दूसरी कौम में चली गई उसे चूड़ी कहकर पुकारा जाता है, तो ये कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है, चूंकि वो आपको ऐसा ही समझता था और कुछ देर के लिए शायद आप उसके लिए काबिल कदर थी, लेकिन अब आपको वो वही कुछ कह रहा है जो सदा से वो आपको समझ रहा था। तो इस तरह से ये पहला कॉमन एक्सपीरियंस है जो कि मसीह का इनकार करके गैर कौमों में जाने वाली लड़कियों को होता है। और फिर दूसरा कॉमन एक्सपीरियंस जो इन सभी लड़कियों ने बताया वो ये था कि हमारा शौहर जो है, यानी कि वो गैर कौम मर्द जिससे उन्होंने शादी की थी मसीह का इनकार करके, अब वो हम पर तशद्दुद करता है। और यहाँ पर लफ्ज़ जो है उस पर गौर कीजिए, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं कह रहे कि कभी उसने हाथ उठा दिया, बल्कि बाकायदा तौर पर वो कहती हैं कि हम पर तशद्दुद होता है। और उनमें से एक लड़की जिसके बारे में
में मुझे मेरी एक कोलीग के वसीले से पता चला। तो मेरी ये कोलीग बता रही थी कि वो लड़की जब इनसे मिली जिसने मसीह का इनकार करके गैर कौमों में शादी की, तो उसके बाद वो लड़की चाहती थी कि मुझे पाकिस्तान से निकाल दिया जाए, चूंकि और कोई उसके पास चारा नहीं था अपनी जान बचाने का। तो मेरी ये कोलीग बताती हैं कि उस औरत ने अपना जिस्म दिखाया इस मेरी कॉलीग को, और उसके जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां जख्म का निशान ना हो। अब जाहिर है ये एक बहुत ही तकलीफदेह बात है, लेकिन ये कोई हैरानकुन बात नहीं है, क्योंकि जब कोई इस तरह गैर कौम लड़का किसी मसीही लड़की से शादी कर लेता है तो आम तौर पर वो उसे अपने घर लेके नहीं जाता है, चूंकि उसके घर वाले इस लड़की को कबूल नहीं करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये दोनों मियाँ बीवी कहीं अलग जगह पे रहते हैं। और अब जब इनके दरमियान तकरार होती है, तू मैं होती है, और मर्द हाथ उठाता है, तो फिर कोई भी वहां पर नहीं होता है जो कि आकर बीच बचाव करवा दे। और उस लड़के को यह भी पता होता है कि अब इस लड़की का आगे पीछे तो है नहीं है जिसको जाकर ये बताएगी और वो आकर मुझसे पूछेंगे। तो इसलिए फिर एक दफा जब उसका हाथ उठना शुरू हो जाता है तो उसके बाद उसे कोई रोकने वाला नहीं होता है, और लड़की के पास भी कोई ऐसा नहीं होता है जिसके पास जा सके, अपने दिल का हाल बता सके। तो इसके पास भी कोई और चारा नहीं है सिवाय इसके कि ये फिर उसका तशद्दुद सहे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन सारी लड़कियों का तजुर्बा सिर्फ ये नहीं है कि इनको गालम गलोच किया जाता है, इनके लिए गंदी जुबान इस्तेमाल की जाती है, बल्कि साथ में ये भी है कि इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। और फिर इन लड़कियों का जो तीसरा साझा तजुर्बा था जो इन लड़कियों ने रोते हुए बताया, वो ये था कि अब उस मर्द ने जिसकी खातर इन्होंने अपना सारा कुछ छोड़ दिया, हत्ता कि अपने खुदा का भी इनकार कर दिया, अपनी अबदियत को दांव पर लगा दिया, अब उसने दूसरी शादी कर ली है। और अगरचे कि अभी तक तलाक नहीं हुई है, लेकिन अब मुझे वो पूछता नहीं है, मेरी परवाह नहीं करता है, हत्ता कि मेरी किसी जरूरत का भी ख्याल नहीं रखता है। और अगेन ये अफसोसनाक है, लेकिन अगेन ये कोई हैरानकुन नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि जब कोई इस तरह से गैर कौम लड़का किसी मसीही लड़की से शादी करता है तो उस लड़के के घर वाले तो पहले ही राजी नहीं है। वो चाहते हैं कि इसकी शादी वो अपने लोगों में करें, अपने किसी अजीज के घर में करें। तो फिर जब इस लड़के के सर से जरा ये भूत उतरता है तो फिर वो अपने माँ बाप की बात मान लेता है और अपने ही लोगों में शादी कर लेता है। और जाहिर है इसके लिए उसका मजहब भी उसे इजाजत देता है कि ना सिर्फ वो दूसरी शादी करे बल्कि वो 4 शादियां कर सकता है। तो इसलिए ना तो उसके घर वालों की तरफ से कोई रुकावट होती है, ना मजहबी तौर पर रुकावट होती है। और इसका सबब यह भी होता है कि चूंकि उसे पता है कि ये मसीही लड़की जिसने मेरे साथ शादी की है अब ये बेजारो मददगार है, ये पूरी तरह मुझ पर डिपेंडेंट है, मैं चाहे जो भी करूं ये मुझे छोड़कर तो जा नहीं सकती है। चूंकि आपने ज़हन में रखना है कि ऐसी बहुत सी लड़कियां जो मसीह का इनकार करके गैर कौमों में चली जाती हैं, तो अपने खुदा का इनकार करके तो इनकी जान को कोई खतरा नहीं होता है, लेकिन अब जब इन्होंने उस मजहब को इख्तियार कर लिया और उस मजहब को अगर ये छोड़ना भी चाहे तो नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि अगर ये छोड़ेंगी तो ये मुर्तद कहलाएंगी, जिसका मतलब है कि कोई इसे कत्ल भी कर सकता है। और फिर इसी खौफ की वजह से वो जुल्म सहती रहती हैं और ना तो उसे छोड़ती है ना उस मजहब को। जैसे कि मैंने बताया उस लड़की के बारे में जिसने मेरी कोलीग से कहा कि मुझे किसी तरह से इंतजाम करके पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए, चूंकि वो जानती है कि पाकिस्तान में रहते हुए ना तो वो उस मर्द को छोड़ सकती है और ना ही वो उस मजहब को छोड़ सकती है जिसको उसने अपनाया है। इसीलिए उनकी ख्वाहिश होती है कि हमें बाहर भेज दिया जाए, लेकिन जाहिर है कि ये कोई आसान काम तो है नहीं है कि ऐसे ही अचानक किसी को बाहर भेज दिया जाए। तो इसलिए इन लड़कियों के पास फिर कोई चारा नहीं होता है सिवाय इसके के गाली गलोच सुने, सिवाय इसके के तशद्दुद को सहें, और सिवाय इसके कि वो एक रद्द की हुई कोई चीज़ बन के एक कोने में पड़ी रहें। और ये बातें मैं इंतहाई अफसोस के साथ कह रहा हूँ, मुझे इन बातों को बताते हुए कोई खुशी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये बातें वो हैं जो मैंने इन वीडियोज़ में सुनी और एक अपनी कोलीग के वसीले से ये बात सुनी है। और जैसा मैंने कहा ये अफसोसनाक बात है, लेकिन दूसरे लोग इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं।
लेकिन आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप जरूर इन बातों को हमारी जो बहनें बेटियां हैं, नौजवान बच्चियां हैं, उनके साथ शेयर करें। अगर आप पास्टर्स हैं तो आप जरूर अपने चर्चेस में इन बातों को शेयर करें, और अगर आप माँ बाप हैं तो जरूर शुरू से अपनी बेटियों को इस बारे में आगाही दें, सच्चाई को उनके सामने लेकर आएं। और अगर आप एक खातून हैं तो जो भी आपकी कोलीग्स हैं, आपकी दोस्त हैं, जरूर उनको बताएं। और ये बातें सिर्फ हम अपनी वजह से नहीं कह रहे, बल्कि अपनी बेटियों के लिए कह रहे हैं, उनकी भलाई के लिए कह रहे हैं। और ना सिर्फ उन्हें आगाही दें, बल्कि घरों में हम उनके लिए ऐसा माहौल बनाएं कि उन्हें बाहर से मोहब्बत ढूंढने की जरूरत ही ना पड़े। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।